शफीजान साहब आप जरा गर्दन इस तरफ ये देखें जी, ये शफीजान साहब ये निशानात आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनका बयान रिकॉर्ड कराते हैं, इनके खिलाफ ये आप देख सकते हैं एक मिनिस्टर के साथ ये हमारा हक है, हमारे लीडर की जान का मसला है और इन्होंने गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हमारे लीडर की सेहत का मसला है, हम अपनी जानों पर खेल के हम आगे जाएंगे। हमें पुरअमन लोग हैं, हमें रिपोर्ट चाहिए, साथ ही डॉक्टर को अंदर भेजे, सीएम साहब खड़े हैं, कैबिनेट खड़ी है। कौन सा फलस्तीन और इसराइल का मसला बन गया? लेकिन ये सुहेल अफरीदी साहब ये रास्ता बंद किया गया, आपके लिए भी रास्ता ये बंद है, आपको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये पुलिस ये मेरे सामने खड़ी है, ये पीएमएल नून के जाती मुलाजिम बन गए हैं, ये सरकारी नौकर नहीं है। मैं इनसे ये कहूँगा कि आप इसके बाद जो है आवाम की तनख्वाह, आवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ना लें। आप इस तरह जाएं उधर जाली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के घर से तनख्वाहें लें, क्यों आप उनके जाती मुलाजिम बन चुके हैं। ये यहाँ खैबर आपका इस्लामाबाद की पुलिस है, ये इस्लामाबाद सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, यहाँ पर तमाम आ सकते हैं। फिलहाल तो यही है, आगे देखते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस के बाद या पार्लियामेंट हाउस के बाद जाने का प्लान है आप लोगों का? इन्होंने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हैं, चाहे पार्लियामेंट लॉजेस में हैं, सबको वहीं पर ही इन्होंने नज़रबंद किया हुआ है। तो देखते हैं क्या वजह बताई जा रही है हुकाम की जानिब से, क्यों आगे जाने नहीं दिया जा रहा? वो तो वजह नहीं बताते, बस ऊपर से एक हुक्म आ जाता है, उसकी तामीर होती है। और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके गिरबानों पर हाथ लगाया गया, उनके गिरबान फाड़े गए। तो मेरे ख्याल में ये रवैया ठीक नहीं है। कुछ एमपीएस भी गिरफ्तार हुए हैं? जी, एमपीएस केपी से भी, पंजाब से भी हमारे पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया। हुकूमती ऑफिशियल्स की जानिब से कोई रब्ता किया गया आप लोगों से इस हवाले से? मेरे साथ तो नहीं किया गया, अचकज़ई साहब और अलामा साहब का इल्म नहीं है, अगर उनके साथ कोई रब्ता हुआ। बस ये बता दें कि आगे क्या करने जा रहे हैं? वो इस कोर्ट के आर्डर्स हैं कि वहाँ खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको जाने दिया जाए और इमरान खान साहब का टीक इलाज हो। और अभी पूरी दुनिया जो है इस बात पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इनके साथ जेल में इमरान खान के साथ क्या रवैया रखा गया। उनकी नज़र तकरीबन 15% रह चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में सियासत से बालातर होकर ये पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, इनके मैंडेट पर डाका डाला गया है और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के साथ, ताहयात चेयरमैन के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल में ख़तरनाक है और इससे नफरतें इतनी बढ़ जाएगी कि फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। चीता जो मुतालिबात हैं आपके, क्या मुतालिबात है आज के इस धरने में आप लोगों के? पहला मुतालबा ये है कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पर जेल भेजा जाए, जो इनके सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके साथ, और फिर जो है विद फैमिली, और फिर उनके ज़ाती डॉक्टर्स उनकी फैमिली के साथ उनको अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और रेटिना के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए, उनकी निगरानी। ये बताइएगा, इस वक्त मुराद सईद साहब की एक ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने ये बात की थी सुहेल भाई कि अब इस वक्त स्वाबी में तमाम लोगों को जमा करके धरने के लिए हमें लाएमल देना चाहिए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, प्लीज बताइएगा। मुराद भाई हमारा बड़ा है और उसकी बात को जो है हवा में नहीं फेंका जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है आगे जाने का। पुलिस की भारी नफरी सामने मौजूद है और फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं वो केपी हाउस के बाहर मौजूद हैं। आप देखते हैं कि इनको यहाँ से आगे जाने दिया जाता है या नहीं। केपी हाउस के सामने बैठे हुए हैं यहाँ से, यानी जितने एमपीएस हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने और लोग हैं, सेनेटर्स हैं जो यहाँ मौजूद थे, वो जाना चाहते थे पार्लियामेंट के सामने, तो पुलिस ने आगे से रोक लिया। सिर्फ रोका ही नहीं है बल्कि बदतमीजी की है। शफी जान हो गए, शायद खटक हो गए, हम तमाम लोग उसमें मौजूद थे जिसमें उन्होंने हमें धक्के दिए, कुछ लोगों को गिराया। शफी जान का तो गिरबान भी फाड़ दिया और पकड़ कर लेकर पुलिस जो है वो उन्होंने कैदी वैन के अंदर बिठा दिया। मैं, मीना खान और दीगर हमने पुरजोर मुतालबा किया कि अभी छोड़ो, अदरवाइज़ जो है हम जो है इससे पीछे नहीं हटने वाले, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हमें यकीन दहाई कराई कि हम अभी छोड़ रहे हैं। हमने कहा आपने उसके गिरबान में जो कि एक मिनिस्टर है उसके हाथ क्यों डाला है? उन्होंने फिर जो है वो उसको लेकर आए और उन्हें जो है रिलीज़ किया। उनका गला फटा हुआ था, वो अब हम उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं। देखें, आगे कानून तो है कोई, लेकिन हम हर हद तक जो है कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और एहतजाज वाला रास्ता भी हम इख्तियार कर रहे हैं और मजीद इसके अंदर मोमेंटम हम बढ़ाएंगे। सुहेल अफरीदी भी यहाँ पर मौजूद है, गंडापुर साहब भी मौजूद हैं, तो अभी कब तक यहाँ पर बैठने के इरादे और आगे पार्लियामेंट हाउस कब तक आप लोग पेश करने का अमल जो है वो ये है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट हर सूरत बढ़ेंगे। ये कोई भूल जाए, बेशक एक रात गुजर जाए, 2 दिन गुजर जाएँ, ये तब तक एहतजाज जो है, ये धरना जो है जारी रहेगा जब तक जो है वो इमरान खान साहब का शिफा हॉस्पिटल से इलाज नहीं होता, जब तक उनके ज़ाती मौलिज उसमें नहीं होते, स्पेशलिस्ट जो रेटिना के हैं वो उसमें शामिल नहीं होते,
तब तक ये जो है एहतजाज ख़त्म नहीं होने वाला। क्यों आपको आगे जाने नहीं दिया? देखिए, पुलिस ये कहती है कि ऊपर से अहकामात हैं, इस वक्त पूरा जो आपका रेड जोन है उसको सील कर दिया गया है। सरीना वाले रास्ते से आप आएँ वो बंद है, यहाँ जो मेरिट वाला रास्ता है ये बंद है, इलेक्शन कमीशन वाला दरमियान वाला रास्ता है वो बंद है, केपी हाउस आने वाला रास्ता जो है वो बंद है, और हम भी खुद पीछे से गाड़ियाँ हमारी पीछे खड़ी हैं, पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सूरत हाल है। ये कहते हैं जी कि हमने आपको आगे नहीं जाने देना। इस वक्त जो रेड जोन है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर एक कर्फ्यू जो है नाफज किया गया है। ये इनका खौफ है, ये इनका डर है, ये इनकी फस्तायत है, ये इनका जो है वो डर का आलम है कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखें, खान साहब की जान से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। और सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 16 तक सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो बड़ा वाज़ेह है कि 16 तक उनका प्रॉपर इलाज जो है, जो कि सही बात है, फैमिली की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए ना। नवाज शरीफ भी तो अस्पताल लंदन तक गया था इलाज कराने, जब तक फैमिली के मुताबिक नहीं होता। सुहेल अफरीदी ने कहा कि 16 तक का टाइम है। अगर 16 तक आप यानी उसके दरमियान जो है खान साहब का इलाज नहीं होता तो हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उन ऑप्शन के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर ऑप्शन लोग कर रहे हैं ना, वो सारे ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। कौन से ऑप्शन है ज़रा बताइएगा प्लीज़। देखें, ऑप्शंस के अंदर जो है ज़ेरे गौर इस वक्त एहतजाज तो हर जगह पर चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन इस एहतजाज से अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी अभी फैसला भी नहीं आया और इनकी तरफ से भी पेशरफ्त नहीं की जाती, तो जाहिर बात है फिर ऑप्शन यही है कि मुल्क बंद करने की तरफ बढ़े। तो वो लेकिन 16 तक का टाइम है, अभी टाइम तो है 16 तक का आपके पास, देखिए 16 तक का टाइम है। है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई पेशरफ्त होनी चाहिए थी ना। कल से लेकर आज तक फैसले की कॉपी नहीं आई, खान साहब की फैमिली तक कोई अप्रोच नहीं किया गया, वकला तक कोई नहीं बताया गया, पार्टी को नहीं बताया गया कि खान साहब के ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें शिफ्ट करेंगे नहीं करेंगे या क्या करना है। अच्छा, अभी पार्लियामेंट हाउस से हम आ रहे हैं, वहाँ पर भी इस वक्त हमने देखा कि जो MNAs हैं, बैरिस्टर गौर अचकज़ई साहब, अल्लामा साहब, सारे वहाँ पर मौजूद हैं। गेट वहाँ पर बंद है। पार्लियामेंट लॉजेस में भी यही सूरत हाल है, और यहाँ KP के हाउस में भी यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, आगे नहीं जा सकते। तो इससे क्या ख़स किया जाए? क्या ये इसी तरह से आप लोग यहीं पर बैठे रहेंगे? अब जो पार्लियामेंट हाउस का धरना था, अब वो यहाँ पर KP के हाउस पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही होगा? देखें, जो KP हाउस है ना, इसके अंदर नहीं हो रहा। ये बिल्कुल सरीना के अपना मेरिट के सामने जो रोड है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और इस वक्त जो है वो जो पार्लियामेंट का सामने धरना था ना, उससे ज़्यादा ये कामयाब है। वो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त इन्होंने खुद ही तमाम डर से रेड जोन बंद कर दिया है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि पार्लियामेंट हाउस के सामने भी लाजमी जाना है। ये धरना जारी है, ये धरना ख़त्म नहीं हुआ, और ये धरना पार्लियामेंट से फिर आगे जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, जो मैंने आपको जिक्र किया कि जो ज़ेरे गौर हैं, ये उसकी तरफ बढ़ेगा अगर खान साहब के ऊपर कोई एक्शन जो है। सुहेल अफरीदी के साथ आप मौजूद थे ज़मीन पर धरने में, तो गुफ्तगू हो रही थी आपकी उनके साथ, तो किन इन चीज़ों पर इस वक्त आप लोग गौर कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो है जो है गौर ये है कि खान साहब की सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इसी पे गौर हो रहा है कि हमने अगला अमल जो है वो क्या किस टाइम देना है, कितनी देर के बाद देना है और कितना इंतजार करना है। तो वो गुफ्तगू जो है वो हो रही थी, अंदर भी इससे पहले गुफ्तगू हुई है। तो कोई ये समझे ना कि जो है वो जो प्लान 2 है वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो उनको ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 तक का टाइम दिया हुआ है, तो उस दरमियान हम इस वक्त भी यानी जो क़यादत है उसकी तरफ से ये देखा जा रहा है कि आपकी तरफ से कोई रब्ता किया गया आप लोगों से? देखें, अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया, बस ये सारी चीज़ें अभी जारी। नहीं, हमारे साथ मौजूद थे।